हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम फॉर यू। आज हम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी BARC की कैरियर अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसकी एज क्राइटेरिया कितना होना चाहिए, इसके बाद हम इसकी एलिजिबिलिटी, हाउ टू अप्लाई और साथ साथ इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले एज क्राइटेरिया से शुरू करते हैं। अगर एज लिमिट की बात करें तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 26 ईयर रखी गई है। इसके साथ अगर OBC की देखें तो 26 से बढ़ाकर 29 ईयर्स रख दी गई है और SC या ST कैंडिडेट को 31 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके साथ साथ फ्रीडम फाइटर हैं तो उनके लिए भी 31 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है, या फिर फिजिकल चैलेंज पर्सन है तो उनका जो एज क्राइटेरिया है वो 10 ईयर प्लस कर दिया गया है। इसमें अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो क्वालिफिकेशन डिग्री होनी चाहिए वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए BE BTech या फिर BSc विथ इंजीनियरिंग 60% प्लस मार्क्स के साथ पास होनी चाहिए। इसके साथ आपकी जो ब्रांचेज हैं इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इससे रिलेटेड डिग्री होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो गेट में जो स्कोर किया गया है उसके बेस पे आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। इसके साथ साथ भी जो क्वालिफाइंग डिग्री हैं जो ब्रांचेस से करते हैं, जैसे एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, रिलेबिलिटी क्रीमिस, आर्किटेक्चर, जियोलॉजी, माइनिंग, बायोमेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंट्स, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके साथ साथ इलेक्ट्रोकेमिकल, एनर्जी सिस्टम, ऑयल्स एंड फैट्स, पेंट्स एंड वार्निश। इन ब्रांचेस के साथ जो अपनी डिग्री क्वालिफाई करते हैं तो वो इसके लिए नॉट एलिजिबल है। ऐसे कैंडिडेट जो फिजिक्स से रिलेटेड हैं तो उनकी क्वालिफिकेशन MSc इन फिजिक्स या फिर अप्लाइड साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और BE या BTech इन इंजीनियरिंग फिजिक्स में होना चाहिए और 60% मार्क्स के साथ आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपकी जो BSc लेवल है उसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जो भी 60% मार्क्स के साथ क्लियर हो। इसके साथ साथ आपको गेट में जो स्कोर किया गया है उसके बेस पे आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि BE इंजीनियरिंग फिजिक्स और MSc इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भी गेट स्कोर के बेस पर ही सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं ऐसी कैंडिडेट की जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो ऐसे कैंडिडेट की बात करें तो इनकी जो MSc है वो केमिस्ट्री के साथ कंपलसरी होनी ही चाहिए। इसके साथ साथ आपको BSc में फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन होना ही चाहिए। इसके साथ साथ जो BSc और MSc की जो डिग्री मार्क्स में कंप्लीट की है वो 60% मिनिमम मार्क्स क्लियर होनी ही चाहिए। इसके साथ जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपके गेट में स्कोर के बेस पे देखा जाएगा, इसलिए गेट का स्कोर बेटर मायने रखता है। इसके बाद हम बात करते हैं बायो साइंस की। तो जो कैंडिडेट बायो साइंस से रिलेटेड है, चाहे वो MSc इन एग्रीकल्चर हो या MSc इन बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक्स या बॉटनी, जूलॉजी, प्लांट साइंस, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी या फिर एंटोमोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, एनिमल साइंस, लाइफ साइंस एंड बायो साइंस, इन सभी सब्जेक्ट के साथ आपकी MSc क्वालिफाई हो, या फिर आपका BE BTech
या बीएससी टेक ओनली इन फूड टेक्नोलॉजी भी आपका क्वालिफाई हो, जिसमें आपको 60% मार्क्स कंपलसरी हैं दोनों में, चाहे आप एमएससी से हो या फिर बीई बीटेक या फिर बीएससी से हो। इसके साथ अगर बात करें तो जो कैंडिडेट एमएससी फॉरेस्ट्री या फिर हॉर्टिकल्चर या फिशरी या एग्रोनॉमी या एनिमल हस्बेंड्री से किए तो वो इसके लिए नॉट एलिजिबल है। ऐसे कैंडिडेट जो रेडियोलॉजिकल सेफ्टी इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं तो उनके एमएससी फिजिक्स या केमिस्ट्री के साथ कंपलसरी होनी चाहिए, और बीएससी में आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन होना ही चाहिए। इसके साथ बीएससी और एमएससी में 60% मार्क्स क्वालिफाई होने चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपनी एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस से करी है तो वो इसके लिए नॉट एलिजिबल है। अगर जियोलॉजी से रिलेटेड कैंडिडेट की बात करें तो इसमें आपकी एमएससी इन जियोलॉजी या फिर अप्लाइड जियोलॉजी विद मैथमेटिक्स अप टू बीएससी होनी ही चाहिए। इसमें भी आपको 60% मैक्सिमम मार्क्स है और गेट में स्कोर होना ही चाहिए। अब बात करते हैं जियोफिजिक्स की, तो इसमें आपको एमएससी इन जियोफिजिक्स या फिर अप्लाइड जियोफिजिक्स विथ मैथमेटिक्स अप टू बीएससी, यानी आपके बीएससी में मैथमेटिक्स कंपलसरी होनी ही चाहिए। इसमें भी आपको 60% स्कोर करना चाहिए एमएससी और बीएससी दोनों में ही, और आपका जो मेन वैल्यू रखता है वो गेट का स्कोर वैल्यू रखता है। दो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने एमएससी बाई रिसर्च और पीएचडी बाई रिसर्च करी है तो वो इस पोस्ट के लिए नॉट एलिजिबल है।